अरे रुकिए ज़रा, ओपन की है वीडियो तो एक बार देखे तो जाइए। क्या पता जिसकी खोज में आप आए हो वो यहीं मिल जाए। लेट्स स्टार्ट ऑन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पेल्विक फ्लोर इंट्रो। हाँ, पेल्विक फ्लोर को हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था। वो ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं हम पेल्विक फ्लोर की। पेल्विक फ्लोर होता क्या है? हमारे पेल्विस के अंदर तीन इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम। इन ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए बॉडी नीचे से एक मस्कुलर फ्लोर बनाती है, एक फर्श जैसा बनाती है, जिसे बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। इसको एक हेमलॉक या झूला समझो, किसको? पेल्विक फ्लोर को, जो हमारे पूरे बॉडी को वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे ही क्या करता है पेल्विक फ्लोर? हमारे इंटरनल जो पेल्विक के ऑर्गन है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेल्विक डायफ्राम क्या होता है? पेल्विक फ्लोर का मेन मस्कुलर पार्ट होता है पेल्विक डायफ्राम, और ये मेनली दो मसल से मिलकर बनता है, लेवोटर एनी और कोकिजियस। अब क्वेश्चन क्या होता है, पेल्विक डायफ्राम किससे बनाता है? ये आ सकता है ऑप्शन में, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मेन हमें टिक करना है लेवोटर एनी प्लस कोकिजियस। लेवोटर एनी और कोकिजियस मिलकर पेल्विस का डायफ्राम बनाता है। अब लेवेटर एनी क्या होता है? लेवेटर मतलब ऊपर उठाता है, एनी मतलब एनएस के, और एनएस को मतलब खींच के रखता है अपनी तरफ। ये पेल्विक फ्लोर का किंग होता है लेवेटर एनी। इसका काम यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ब्लैडर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, रेक्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अगर लेवेटर एनी कमजोर वीक हो गया हो तो ऑर्गन नीचे गिरने लगते हैं। जो नीचे ऑर्गन गिरने लगते हैं उसे कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। जो अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ के नीचे की साइड आ जाते हैं उसे कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। पार्ट ऑफ लेवोट्रा एनी। लेवोट्रा एनी के कितने पार्ट हैं? लेवोट्रा एनी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ट्रिक है PIP, पी पी मतलब क्या होता है? पी फर्स्ट, पी स्टैंड फॉर प्यूबोकोकिजियस, सेकंड है इलियोकोकिजियस, थर्ड है प्यूबोरेक्टल्स। ये तीन मसल्स है जो, या पार्ट लगा लो किसका? लेवोटर एनी का। ये तीनों मसल्स मिलकर लेवोटर एनी को बनाते हैं। अब प्यूबोरेक्टल्स का क्या काम है? प्यूबोरेक्टल्स ये रेक्टम के सराउंड एक स्लिंग बनाता है, मतलब रेक्टम के चारों तरफ होता है, जो नॉर्मली रेक्टम को खींच कर रखता है और एक एंगल बना देता है। उस रेक्टम के एंगल को कहते हैं एनोरेक्टल एंगल। इसी की वजह से, एनोरेक्टल की वजह से ही स्टूल कंट्रोल रहता है। अगर ये एकदम स्ट्रेट हो जाए तो स्टूल पास हो जाता है, और जब पोटी पोटी करते हैं मसल्स रिलैक्स हो जाती है और एंगल एकदम स्ट्रेट सीधा हो जाता है, तो स्टूल बाहर आ जाता है। ये किसके कारण है? इस एंगल के कारण। इस एंगल को क्या कहते हैं? एनोरेक्टल एंगल कहते हैं। ये अगला टॉपिक है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है? ये अपनी जो थाई के बीच का जो एरिया है ना, यूरिन पास आउट करते हैं या स्टूल पास आउट करते हैं, जो थाई है, थाई का चारों तरफ का एरिया को कहते हैं पेरिनियम। ये दो टाइप के होते हैं, अनाटमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम। अनाटमिकल पेरिनियम तो मेल और फीमेल दोनों में होता है, ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। अनाटमिकल पेरिनियम में क्या होता है? अनाटमिकल पेरिनियम एक डायमंड शेप का एरिया होता है। ये आगे, इसके तो अनाटमिकल जो पेरिनियम है, इसके आगे यानी अंटीरियर पार्ट में प्यूबिस होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस। पीछे की पोस्टीरियर के पार्ट में क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट में होता है कोकिस, और साइड में लेटरल में होता है इशियल ट्यूबरसिटी। जब हम पेल्विक के पार्ट को याद करेंगे उसके अंदर आएगा इशियल ट्यूबरसिटी, जिसका लेबर के टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होएगा। तो अभी फिलहाल इतना याद करो कि अनाटमिकल में एंटीरियर में प्यूबिक होता है, सिम्फेसिस प्यूबिक, पोस्टीरियर में कोकिक्स होता है, साइड में इशियल ट्यूबरसिटी होता है। ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम क्या होता है? व्हाट इज ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम? ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल के अंदर। ये सिर्फ वजाइना और एनएस के बीच में हल्का सा जो गैप होता है,
डिस्टेंस होता है वजाइना से लेके पेरिनियम एनएस तक का, उसे कहते हैं ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम। इसकी लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, छोटी सी होती है। डिलीवरी के टाइम बेबी का हेड जब नीचे की साइड एंगेज हो जाता है तब इसी एरिया पर मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है और इसको ही डिलीवरी के टाइम कट करते हैं। जिसको हम कट करते हैं उसको कहते हैं एपिजोटमी। एपिजोटमी क्या होता है? डिलीवरी के टाइम बेबी को पास आउट करने के लिए इसी 3 से 4 सेंटीमीटर एरिया वाले पे कट करते हैं, उसे ही कहते हैं एपिजोटमी। ये कट कहाँ लगता है? ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम में लगता है। ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम में लगता है, ठीक है। अब पेरिनियल बॉडी क्या होती है और इसकी 6 मसल्स कौन कौन से होती है? सबसे पहले हमें जानना है कि पेरिनियल बॉडी क्या होती है। वजाइना और एनस के बीच एक सेंट्रल पॉइंट होता है। वजाइना और एनस के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है। किस चीज़ का बना होता है? फाइब्रोमस्कुलर से बना होता है। उसी को क्या कहते हैं? पेरिनियल बॉडी होता है। जो फाइब्रोमस्कुलर जो होती है ना, कितनी मसल से मिलकर बनती है ये फाइब्रो मसल्स? ये 6 मसल से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है? एक दूसरे से मसल से अटैच होती है। मसल्स के नाम कौन कौन से होते हैं? बल्बोस्पोंजियस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, एक्सटर्नल स्पिंचर, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर और लेवर्ट्रेनियम। ये 6 मसल्स बनकर पेरिनियल बॉडी बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं? मसल्स क्या करते हैं? मसल्स के एक दूसरे अटैच होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेरिनियम बॉडी को। पेरिनियम के शेप और साइज क्या होती है? पेरिनियम बॉडी की पिरामिडल शेप होती है। पिरामिडल शेप कौन सी होती है? वो टॉम लगा लो या ताजमहल का जो टॉम ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पिरामिडल शेप का होता है। और पेरिनियल बॉडी की साइज क्या होते हैं? 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ये छोटा सा क्या है? स्ट्रक्चर होती है जो कि लेबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरिनियल बॉडी। इसी स्ट्रक्चर पर अप्रोक्सीमेटली 10 मसल्स अटैच होती है, जो इसी वजह से इसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियल बोला जाता है। कितनी मसल्स होगी? 10 मसल्स होगी। अब ये ट्रायंगुलर पेरिनियम एरिया पे 2 ट्रायंगुलर बनते हैं, एक आगे की साइड पेरिनियम के, एक पीछे की साइड। जो आगे की साइड जो ट्रायंगल बनाता है उस ट्रायंगल में कौन कौन से ऑर्गन कंटेन करता है? उसमें वल्वा होता है, यूरेथ्रा होता है और वजाइना होता है। इस ट्रायंगल को जो फ्रंट में होता है इसे यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर में क्या होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल कौन सा बनाता है? एनल बनाता है। क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा था? पेरिनियम 2 कहाँ से लेता है? वजाइना से लेके एनएस तक का है। जो वजाइना से लेता है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल बनाता है। वल्वा होता है इसके अंदर, यूरेथ्रा होता है और वजाइना होता है। और एक ट्रायंगल कौन सा बनाता है? एनल ट्रायंगल बनाता है एनएस का। अब फीमेल का यूरेथ्रा, पेरिनियम इतना ही था। फीमेल का यूरेथ्रा के बारे में ब्रीफ नॉलेज ले लीजिए। फीमेल का यूरेथ्रा क्या होता है? ये ब्लैडर नेक से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और वेस्टिबुला में इसकी ओपनिंग होती है। वेस्टिबुला हमने पढ़ लिया, वल्वा के अंदर जो ओपनिंग होती है उसे वेस्टिबुला ओपनिंग कहते हैं। इसकी लेंथ, यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये क्लाइटोरियस से लेके अप्रोक्सीमेटली, क्लाइटोरियस ऊपर है फिर यूरेथ्रा है। क्लाइटोरियस से कितनी डिस्टेंस होता है यूरेथ्रा की? 2.5 सेंटीमीटर नीचे ही इसकी ओपनिंग होती है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। वाई फीमेल गेट मोर यूटीआई? फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूटीआई होने के रिस्क क्यों है? क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। कितने सेंटीमीटर होता है? 4 सेंटीमीटर होता है सिर्फ। इसी वजह से ही फीमेल में यूटीआई ज़्यादा होता है। इसमें कौन सी एपिथेलियन लेयर होती है यूरेथ्रा के अंदर? यूरेथ्रा 2 लेयर से बनाता है। ऊपर की साइड जो अपर पार्ट है उसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं और जो नीचे की लोअर की पार्ट है उसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं।
क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है यूरेथ्रा की? फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर है ना कैथेटराइजेशन ईजिली होता है, कैथेटर इसलिए डल जाता है। पर रिस्क ये है कि इसमें छोटा होने के कारण ये है ना इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी कैच करता है, हाई रिस्क होता है। ये था फीमेल का यूरेथ्रा की एनाटमी और क्लिनिकल फीचर्स। ब्रेस्ट, अब इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की एनाटमी, लैक्टेशन, कॉपर लिगामेंट्स क्या होता है और एक्सिलरी टेल क्या होती है। व्हाट इज ब्रेस्ट? ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट क्या होता है? ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट सबीसियस ग्लैंड होती है। ऑप्शन में आ सकता है ब्रेस्ट क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है और सबीसियस ग्लैंड होती है। ये दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों पे टिक जाना है। स्वेट ग्लैंड क्या होती है? जो मिल्क ग्लैंड होती है उसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। यानी बॉडी ने स्वेट ग्लैंड को मॉडिफाई करके मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बना दिया है। पहले वो स्वेट ग्लैंड थी और फिर उसको मॉडिफाई किया तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बन गया। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को इसलिए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि इसका काम है लैक्टेशन प्रोवाइड करना, बेबी को मिल्क देना। लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की लोकेशन क्या कहाँ है? हमारी रिब्स, कितने रिब्स है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। जो सेकंड रिब्स से लेके जो छठी रिब्स है वहाँ तक ब्रेस्ट लोकेट करती है फीमेल में। ब्रेस्ट का वेट कितना होता है? फीमेल के, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके ब्रेस्ट वेट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का वेट कितना होता है? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ब्रेस्ट का वेट 150 से 200 ग्राम होता है, और प्रेगनेंसी में वेट लैक्टेशन के कारण इंक्रीज हो जाता है, 200 से 300 ग्राम हो जाता है ईच ब्रेस्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्सिलरी टेल स्पेंस क्या होता है? एक्सिलरी टेल स्पेंस होता है ये ब्रेस्ट का लेटरल एक्सटेंशन होता है, मतलब जो साइड से एक्सटेंशन होती है ना। एक तो हमने पढ़ा है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सेकंड रिब से लेके 6 रिब्स तक होता है। अब साइड में भी तो फैली होती है ब्रेस्ट, उसी को ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, जो बगल यानी एक्जिला की तरफ चला जाता है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? मेडिकल में अगर इसको चेकअप करते हैं तो डॉक्टर यहाँ से चेकअप करते हैं क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है सबसे ज़्यादा अपर, आउटर, ऊपर की साइड और बाहर की साइड, मतलब एक्जिला, खाक जिसको बोलते हैं, वहाँ उस साइड ब्रेस्ट को चेक करते हैं। इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बगल से चेक करते हैं। एरोला मोंटोगोमेरी क्या ग्लैंड क्या होती है? ये निपल के अराउंड जो डार्क सर्कुलर एरिया होता है उसे बोलते हैं एरोला। निपल के चारों तरफ काला काला होता है ना, उसे क्या कहते हैं? एरोला कहते हैं। इसका डायमीटर एरोला 2.5 सेंटीमीटर होता है। मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स क्या होती है? मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स एरोला पर छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, छोटी छोटी स्किन उभरी हुई होती है, वो ये ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम है मोंटोगोमेरी ग्लैंड। ये मोंटोगोमेरी ग्लैंड क्या होती है? ऑयली सिक्रेशन प्रोवाइड करती है, स्किन को ऑयली रखते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ताकि उसमें क्रैक ना हो जाए, निपल फट ना जाए, दरार नहीं आ जाए। जैसे एडी फटती है ऐसे निपल ना फट जाए, इस लुब्रिकेशन का काम करती है कौन? मोंटोगोमेरी ग्लैंड। अब निपल क्या है? निपल एक मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है, यानी यहीं पर क्या होता है? 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है। लैक्टिफेरस डक्ट क्या होती है? वो लोब्स क्या होता है? ब्रेस्ट के अंदर 18 से 20 लोब होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ब्रेस्ट में कितने निपल में कितने लैक्टिफेरस डक्ट होती है? 15 से 20 होती हैं। और ब्रेस्ट के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं? 18 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स मतलब ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर? ब्रेस्ट के अंदर। वहाँ से निपल के अंदर इकट्ठे होते हैं कौन? लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से दूध बाहर आता है। हर लोब का एक लैक्टिफेरस डक्ट होता है, मतलब कि एक लोब हो गया
उसके अंदर लेक्टिफेरस डक्ट हो गया। लेक्टिफेरस डक्ट में कितने ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी? 15 से 20, जो मिल्क को निपल तक लेकर आता है। ठीक है। अब मेच्योर ब्रेस्ट है, उसमें 20% तो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और 80% फैट टिश्यू होता है। अब मेन क्वेश्चन है, अलग अलग फीमेल में ब्रेस्ट साइज डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है फैट टिश्यू पे, न कि ग्लैंडुलर टिश्यू पे, पर डिपेंड करता है, ना कि मिल्क मिल्क ग्लैंड कितनी है इस पे डिपेंड नहीं करता है। कॉपर लिगामेंट्स क्या होता है? को कोप्यूर को कूपर लिगामेंट्स होता है, ये फाइबर सेप्टा होते हैं। फाइबर्स के सेप्टा मतलब फाइबर्स के अलग अलग डंडे टाइप के होते हैं, सेप्टा होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, जो ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल से सपोर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेस्ट को सपोर्ट चेस्ट से सपोर्ट कौन से लिगामेंट्स करते हैं? तो उसको कह सकते हैं कोप्यूर लिगामेंट्स या कूपर लिगामेंट्स कहते हैं, जिसको ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल से सपोर्ट देने वाले लिगामेंट्स का क्या नाम है? कूपर लिगामेंट्स। अब ब्रेस्ट कैंसर का क्या कनेक्शन है? अगर ब्रेस्ट कैंसर कूपर लिगामेंट्स को हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? कूपर लिगामेंट्स को पुल करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है ना, ब्रेस्ट सेल है, वो कूपर लिगामेंट्स को पुल करते हैं और स्किन अंदर की तरफ खींच जाती है। और फिर कैसी अपीयरेंस दिखती है ब्रेस्ट की? पील ऑरेंज अपीयरेंस होती है, संतरे जैसी अपीयरेंस होती है। इसको जो संतरे जैसी होती अपीयरेंस होती है, इसको डिम्पलिंग या प्यू दे ऑरेंज अपीयरेंस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, कूपर कूपर सेल कूपर लिगामेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या रोल होता है? ये अंदर की तरफ खींच जाती है, ब्रेस्ट को अंदर की तरफ खींच लेते हैं तो एक अपीयरेंस देते हैं, ऑरेंज कलर का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। उस ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर को डिम्पलिंग कहते हैं, मतलब एक खड्डा सा हो जाता है अंदर की साइड कुछ खींचेंगे तो बाहर तो खड्डा दिखेगा ही, डिम्पलिंग हो जाती है, और जिसको हम अदर मेडिकल वर्ड में प्यो दे ऑरेंज भी अपीयरेंस भी कह सकते हैं। अब हम रिवीजन ले लेते हैं छोटी सी। ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम कहाँ से कहाँ तक तो होता है? वजाइना से एनल्स तक होता है। एपिजोटमी क्या होता है? डिलेबरेट कट को एपिजोटमी कहते हैं। पेरिनियल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? कहाँ पे होता है? सेंट्रल पॉइंट में जो होता है उसे पेरिनियल बॉडी कहते हैं। इसका साइज कितना होता है? 4 × 3, मतलब 4 लेंथ और 3 विड्थ होती है। इसमें 10 मसल्स अटैच होती है और फीमेल का यूरिथ्रा 4 सेंटीमीटर का होता है। शॉर्ट होने के कारण इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं। ब्रेस्ट का मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, और ये रिपोर्ट क्या होता है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और ब्रेस्ट 2 से 6 रिब्स तक इसकी लेंथ होती है। और एक्सिलरी टेल ये कैंसर का कॉमन साइट है। एरोला क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और 15 लेक्टिफेरस डक्ट कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और लोब्यूल्स कितने होते हैं? 18 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। और 20% ग्लैंड ग्लैंड होती है और 80% फैट डिपॉजिट होती है ब्रेस्ट के अंदर। थैंक यू।